बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था अपने लोगों का कि मैंने ये लोगो क्यों बनाया, और उसी से ज़िक्र चलते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे कि किस तरह से अल्लाह ताला दिल बदलता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी जगहों पे काम करती रही और हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने जैसे पहले बयान किया कि मैंने मरीज़ों को देखने का काम भी किया और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी किया, और पूरी कोशिश की कि दयानतदारी से मैं लोगों का ख्याल कर सकूं, लेकिन दिल चाहने के बावजूद मैं 5 वक्त की नमाज अदा ना कर सकी। जिस तरह से रेगुलरली अदा करना होता है वो मैं ना कर पाती थी, लेकिन खुदा ताला से ये जो है रिक्वेस्ट ज़रूर करती रहती थी कि या अल्लाह ताला, मैंने सुना है कि एक लम्हा आता है, तो वो मेरी ज़िंदगी में लम्हा कब आएगा। और मेरे लिए ये बहुत अहम था। मैं हैरान थी कि ये कोशिश करने के बावजूद मैं इस पे कायम नहीं होती थी। ऐसे हुआ कि मैं उन दिनों में सेक्रेटरी पंजाब ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी थी, और मुझे पता चला कि आज मेरा ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है और मैंने रावलपिंडी विज़िट पर जाना था। मैंने दूसरा ड्राइवर साथ लिया और मैं चली गई, उसे मैंने छुट्टी दी। कोविड का ज़माना था, 23 फरवरी 2021। मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो बाद में पता चलता है कि मेरे ड्राइवर और मेरे अकाउंटेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जिस पर मैं फ़ौरन LGH के MS से बात करती हूँ, फ़ोन करती हूँ और उसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन दोनों को अपने पास आप दाखिल कर लें और इनका इलाज मुआवजा करें, देखें इनका मसला क्या है। सांस नहीं आ रहा था, खड़े नहीं हो पा रहे थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार था। जब वो वहाँ जाते हैं, टेस्ट होता है तो पता चलता है कि वो कोविड पॉजिटिव है। और ये उस वक़्त का जिक्र है कि जिस वक़्त बहुत ज़्यादा खौफ था। हमारे बहुत सारे डॉक्टरों ने अपनी ज़िंदगियाँ इसमें दी भी। जैसे निश्तर हॉस्पिटल के जो वाइस चांसलर थे मुस्तफ़ा पाशा साहब, उनकी डेथ हुई। बिल्कुल हंसते मुस्कुराते उनकी वीडियो आई है कि इंशाल्लाह ताला मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, लेकिन मैं 1-2 दिन के बाद सही होकर वापस आ जाऊँगा। तमाम सहूलियात निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, लेकिन दूसरे तीसरे दिन पता चलता है वो वेंटिलेटर पे चले गए और फिर उनकी डेथ हो गई। इधर ये पता चलता है कि मेरा ड्राइवर, जिसके साथ मैं सुबह शाम अपना विजिट्स के ऊपर ऑफिस आना जाना, उसके साथ मैं बैठती हूँ गाड़ी के अंदर, शीशे भी बंद होते हैं। फिर मेरा अकाउंटेंट, हम छोटी सी मेरा ऑफिस है, वहाँ पे सब लोग इकट्ठे बैठ के काम करते हैं। तो मैंने उसी वक्त अपने पूरे ऑफिस के जितने लोग थे उनके टेस्ट करवाए और फिर मेरा टेस्ट भी हुआ। और अल्लाह ताला की करनी ये हुई कि मैं भी पॉजिटिव, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, किसी किस्म का मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आप देखें ना कि सांप के काटने से इंसान मर जाता है बाज़ दफ़ा खौफ की वजह से। ये नहीं है कि वो सांप जो है वो जहरीला था। तो इसी तरह से ये हुआ कि मेरा एक और ऑफिस का बंदा, हम 2 और पॉजिटिव निकल आए। मैंने उसे भी घर भेजा। मैंने कहा दौड़ो, घर जाओ, हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट लो। और मैंने भी मशवरा किया कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि मैं खुद इस मामले के अंदर काम कर रही थी। तो मैं घर जाती हूँ फ़ौरन सारा कुछ छोड़ के, और मैं अपना कमरा अलहदा करती हूँ। अपने घर में मेरे मियाँ, मेरा बेटा और मेरी मेट, तीनों के टेस्ट करवाती हूँ। अल्लाह के फजल से वो तीनों नेगेटिव आते हैं। मैं अपना कमरा अलहदा कर लेती हूँ। अब कमरा जैसे अलहदा करती हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। तो दिल में यही बात होती है कि अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हो सकता है कि जिस तरह से
पाशा साहब ये बात कर रहे थे कि वो बिल्कुल ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे, तो हो सकता है कि कल तक मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। मुझे जहन में एक लम्हा ये ख्याल आता है कि खुदा ताला ने इस वक्त मेरे ऊपर सिम्टम्स इसलिए नहीं दिए, मुझे बीमारी की जो अलामात हैं ज़्यादा वो इसलिए ज़ाहिर नहीं हुई कि खुदा मुझे एक मौका देना चाहता है कि उठो शहनाज, जाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो। वो वक्त जो तुम गुजार चुकी हो, जिस वक्त में तुम्हें खुदा ने मौका दिया था, तुम नमाज़ें पढ़ती, तुम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती, लेकिन मैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी भी नहीं मांग सकी थी। और मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात कि मैं अपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँ, मरने से पहले मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लूँ। मौत तो हर शख्स को आनी है, बरहक है, जब भी आए। तो मैंने फ़ौरन जाए नमाज अपने कमरे में ली, कुरान पाक मेरे पास था निगत हाशमी का। उसकी बहुत बहुत शुक्रिया कि एक ख़ातून जब मैं MSDHO हॉस्पिटल शेखुपुरा थी, तो एक अबाया में बुर्का जिसने किया हुआ था वो मेरे पास आई और उसने मुझे एक कागज़ में लिपटा हुआ बॉक्स दिया, गिफ्ट। उन्होंने कहा जी ये आपके लिए गिफ्ट है। और जब मैंने घर आके उसे देखा तो वो कुरान पाक था, जो कि जिसमें लफ्ज़ी तर्जमा भी था और बामुहावरा तर्जमा भी था। तो मैं उसी वक्त उसको शुरू मैंने उससे पहले किया था, हल्का हल्का सा कभी कभी पढ़ती थी। मैंने तकरीबन चौथे पारे पे थी बात तर्जमा, तो मैंने उस कुरान पाक को उठा के कमरे में किया और फिर उस वक़्त मैंने नमाज जो अदा की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस खुदा का लाख लाख शुक्र कि वो लम्हा मेरे पर भी आया। अल्लाह ताला ने वो लम्हा मेरे में भी लेके आया कि मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने इतना वक्त ज़ाया कर दिया। अभी जो टाइम है, उठो, उठ के माफ़ी मांग लो। और वो माफ़ी उस दिन से लेकर आज तक मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे अपने रास्ते पर चलने की, और मैं जो सीखूं वो मैं आगे अपने दूसरे मुसलमान बहन भाइयों तक लेकर जाऊं, उन्हें पहुंचाऊं। मैं अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा सकूं, ये भी मेरी खुश नसीबी कि खुदा ताला मुझे मोहलत दे, कि खुदा ताला मुझे मौका दे, मैं खुद सीखूं और मैं अपने बहन भाइयों के साथ इसको शेयर कर सकूं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं अल्लाह ताला से माफ़ी आसानी से मांग सकूँ और मैं जो मेरा असल काम था कि मैं हदायत के रास्ते पर चल सकूँ और मैं खुदा के अहकामात बाकी लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो मेरा आपसे अपना तजर्बा शेयर करने का मकसद ये है कि जिनको अल्लाह ताला नौजवानी में हिदायत दे, जिनको अल्लाह ताला नौजवानी में ये मौका दे कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल सके, वो इंतहाई खुशकिस्मत। हम लोगों में से कोई इस बात पे कादर नहीं है कि वो कोई काम कर सके अगर खुदा ताला की मर्ज़ी शामिल हाल ना हो, और वो खुशकिस्मत ठहरे जिन्हें खुदा इस काम के लिए चुन ले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझसे शेयर कीजिए कि आप पर ये लम्हा गुज़रा या नहीं गुज़रा, या अभी आप इस लम्हे की ख्वाहिश रखते हैं या आप इस लम्हे की ख्वाहिश भी नहीं रखते। ये कि हम लोग अपने मज़हब को पहचान लें, हम अपने आप को पहचान लें। इससे पहले मैं बाय बर्थ मुसलमान थी,
लेकिन अब मैं अपने दिल से, अपने होशो हवास से, अपने दिमाग से इस्लाम में दाखिल हूँ। और वो तमाम लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने दिलो दिमाग से, अपने पूरे होशो हवास से इस्लाम के दायरे में दाखिल हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे अपने उन बंदों की लिस्ट में शामिल हाल किया जो कि सिर्फ बाय बर्थ मुसलमान नहीं है। और अल्लाह ताला मुझे अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला मेरी अगली जो वीडियो होगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके तर्जमे के साथ और इसकी तशरीह के साथ, इसलिए कि हम जो काम शुरू करते हैं हमारे लिए लाजम है कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। तो इसकी अफादियत, फजीलत मैं अपनी अगली वीडियो में बयान करूँगी। मेहरबानी कर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी मेरे जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, जो मैं अल्लाह का पैगाम अपने बाकी बहन भाइयों के तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो मैं पैगाम अपने बाकी बहन भाइयों तक पहुँचाना चाहती हूँ, वो सब तक पहुँच पाए और हम सब मिलकर इस काम से लुत्फ़ अंदोज़ हों और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने जो हमारे पर रहमतें और नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।